जिनको आप स्टार कह रहे हैं, उन स्टारों के माध्यम से अब सिनेमा हॉल वापस नहीं आने जा रहा है। आप यूट्यूबर ही हैं, आप सिनेमा के कलाकार अब नहीं रह गए हैं। और हीरो में बताएं तो केवल रवि किशन है जो भोजपुरी से जुड़े हैं, और निरहुआ हैं। ये दो हैं जो सिनेमा के कलाकार अब भी हैं, ये यूट्यूबर नहीं बने हैं। बाकी सारे लोग यूट्यूबर हैं। नहीं, ये कोई नया पैदा होगा, कोई नया खिलाड़ी आएगा इस मैदान में जो सेंचुरी मारेगा। सबसे पहले भैया स्वागत है, कैसे हैं? अच्छा हूँ, बहुत अच्छा हूँ। अच्छा इसलिए हूँ कि मेरे लिए एक जीवन में एक नया और पहला अनुभव जो मुझे एल्बम के माध्यम से मिलने जा रहा है, उस बात को लेके खुश भी हूँ और थोड़ा सा नर्वस भी था, लेकिन अब नहीं हूँ। अब चूँकि शूट शुरू हो गई है तो वो नर्वसनेस हट गया कि एल्बम करने जा रहा हूँ। पहले आपको विलन में देखा, फिर मैंने एक्टर में देखा, फिर मैंने आपको डायरेक्टर भी देखा, और अब लगता है सिंगर बन गए हैं। तभी तो सिंगर के गाने पे डांस कर रहे हैं। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। सिंगिंग तो मेरा एक तरह से पेशा रहा है। पैसे कमाने के लिए गाता था मैं पहले, लेकिन मैंने फिल्मों में सिंगिंग नहीं किया। फिल्मों में डायरेक्शन किया, लेखनी की, अभिनय किया, और विलन भी था तब भी अभिनेता ही रहा। कैरेक्टर रोल में आया तब भी अभिनेता ही रहा। मेन कैरेक्टर किया तो भी अभिनेता ही रहा। निर्देशक बना तो भी अभिनेता ही रहा, और लेखक बना तो भी अभिनेता रहा। और अभी एल्बम में जो भी स्टेप तो नहीं कह सकते हैं, एक अच्छा एक्सप्रेशन है, तो यहाँ भी अभिनेता ही है। और मुझे खुशी इस बात की है कि जो हमारे डायरेक्टर हैं पंकज सोनी जी, उन्होंने मुझे कॉम्प्लीमेंट दिया कि अभी तक एल्बम में सिंगर से भी आए, पहली बार एक एक्टर से एल्बम वो करा रहे हैं, तो अच्छा लगा मुझे भी। मतलब थोड़ा सा डांस वांस करने में मजा आ रहा है? नहीं, और यहाँ मैं कंफर्ट इसलिए भी हूँ कि इसके जो नीति इंटरटेनमेंट के जो प्रोड्यूसर हैं हमारे, वो बड़े ही प्रिय हैं। रवि यादव, या क्या कह सकता हूँ, जो भी हमारे लिए रवि हैं वो प्यारे हैं, और उनके लिए हम यहाँ पे पधारे हैं, जी। इसलिए सब वारे न्यारे हैं। कितने गाने का कॉन्ट्रैक्ट हो गया है? कॉन्ट्रैक्ट कितने क्या गाने, है, मतलब कितने गाने दो शूट गाने करने हैं, दो गाने हैं। हाँ। अब हीरो सबका क्या होगा सर, जब आप उतर गए हैं इस लाइन में, तो और हीरो सब तो एकदम साइड हो जाएंगे। नहीं, साइड तो कभी नहीं होंगे, हीरो हीरो ही रहेंगे। उनकी अपनी भूमिका है। मैं एक इसमें, और सत्य है कि जो भी अभी तक किया मैंने, एक अभिनेता के नाते ही किया। वो हीरो या हीरोइन या कोई डांसर बन के नहीं किया। एक अच्छा है, एक पति पत्नी का गाना है। पति पत्नी के गाने में ऐसी कोई वल्गरिटी भी नहीं है, बट इंटरटेनमेंट है। वहाँ भी मेरे एक्सप्रेशंस ही हैं। तो सब अपनी अपनी जगह पे है, हम भी अपनी जगह पे ईश्वर ने रखा है बस। परमीला घोष काफी हॉट अभिनेत्री कही जाती है एल्बम की। हाँ अब उसके साथ रोमांस करते हुए दिख रहे हैं। हाँ, वो भी बड़ी खुश है। रोमांस तो है मेरे में भाई साहब, रोमांटिक हूँ मैं। मेरी आंखें, मेरी जो मुस्कान है, सब मैं नहीं कहता हूँ, सभी लड़कियाँ कहती हैं कि रोमांटिक है। तो अब सच तो लड़कियाँ ही बताएंगी। तो अच्छा लगता है वो। सर, क्या नाम है उनका पूरा? प्रमिला, परमीला घोष। परमिला, परमिला घोष अच्छी डांसर है, और बड़ी बहुत ही अच्छा है, संजीदा कलाकार है वो। तो बिहार में आजकल शूटिंगों का दौर एकदम जोर शोर से हो रहा है। हाल ही में आप नजर भी आए शूटिंग करते हुए। हाँ, दो फिल्म किया मैंने बिहार में। वो फिल्म विकास निगम जब से एक अपना लोगों को, एक प्रलोभन तो नहीं कह सकते हैं, बिहार में सिनेमा की प्रगति के लिए जो एक मुहिम चलाया है, उसके तहत जो बिहार से जुड़े लोग हैं, खासकर वो लोग तो यहाँ पे आ ही रहे हैं। और हम लोग भी थोड़े सक्रिय हुए हैं, सजग हुए हैं कि यहाँ पे अभी तक उत्तर प्रदेश के नाम से, सिनेमा के नाम पे कुछ भी बनना शुरू हो गया था, कि सब्सिडी देगी सरकार, और वहाँ दी भी, देती भी रही है और दे भी रही है अभी। लेकिन उससे बिहार के कलाकारों का बहुत नुकसान भी हुआ। तो बिहार में ये फिल्म विकास निगम का आना, और उसके तहत एक पॉजिटिव वे में अपना कार्य करना, तो वो सबको एक उम्मीद की किरण दिखाया है कि सिनेमा का विकास यहाँ भी होगा। बाकी बिहार तो कलाकारों से भरा है। यहाँ पे जहाँ देखिए कलाकार ही हैं, और अच्छे हुनरमंद टेक्नीशियंस हैं, अच्छे निर्देशक हैं। इवन जो हमारे इंडस्ट्री के बहुत ही अच्छे और बड़े
2-3 बड़े कैमरामैन में एक हैं RR प्रिंस, जो कई साल से अवार्ड ले रहे हैं, वो कैमरामैन हैं, वो पटना के ही हैं। ये रवि यादव जी भी पटना के ही हैं जो प्रोड्यूसर हैं। पंकज सोनी जो इसके निर्देशक हैं वो भी पटना के ही हैं, और हम भी पटना के ही हैं। और बिहार के खास के पवन सिंह, खेसारी लाल यादव, मनोज तिवारी, ये सब तो बिहार के ही हैं ना। और सबसे बड़ी बात है कि जिस माध्यम से हम लोग जाने गए हैं, भोजपुरी, तो भोजपुरी के तो शेक्सपियर भिखारी ठाकुर बिहार के ही हैं। जी। तो बिहार वैसे भी सबसे ऊपर ही रहा है। कहावत है ना पुरानी कि एक बिहारी सब पे भारी। तो जब सब बिहारी एक साथ हो जाएंगे तो कितने भारी पड़ेंगे। सम्राट चौधरी ने भी कहा है कि भैया फिल्म इंडस्ट्री अब बनेगी, मोहर उनकी तरफ से भी लग चुका है, तो क्या कहेंगे सर? नहीं, हुजूर आते आते बड़ी देर कर दी, देर तो कर दिया, नुकसान भी बहुत हुआ। और एक सिनेमा है कि यहाँ पे लोगों को थोड़ा सा जागरूक होना पड़ेगा। लोकेशंस में अलग अलग जगह का परमिशन नहीं लिया जाता है। एक बिहार में इस शहर का परमिशन लिया जाता है, जैसे उत्तर प्रदेश में एक एक पर्टिकुलर चीज़ों का नहीं लिया जाता है। यहाँ पे थोड़ी बहुत अभी जागरूकता की कमी है विभाग में, सिनेमा से जुड़े लोगों में। धीरे धीरे आ जाएगा, शुरुआत अभी हुई है। उत्तर प्रदेश में तो बहुत सालों से है, वो अखिलेश यादव के ज़माने से ही है। बाद में योगी जी ने इसको बहुत ही सुचारू रूप में लागू किया और लोगों को जागरूक किया। तो चीज़ें तो हो रही है, देखते हैं कहाँ तक पहुँचती है लोगों की। अगर लोगों का रुझान हो गया है तो मुझे लगता है कि बहुत बेहतर होने जा रहा है। सिनेमा का एक जो अलग ही सोच है लोगों के मन में धीरे धीरे पनपने लगे तो बढ़िया हो जाएगा सिनेमा के लिए। 2026 में क्या सिनेमा घरों में बड़े स्टारों की फिल्में लगेगी? क्योंकि छोटे स्टारों की तो फिल्में लगती नहीं है, क्या बड़े स्टारों की लगेगी? बड़ा ही, यहाँ मैं थोड़ा अंदर से सुलग जाता हूँ। स्टार बहुत बड़ी चीज़ होती है। स्टार मतलब दूर से दिखाई दे। हमारे जो जिन स्टारों के तथाकथित स्टारों की बात कर रहे हैं, वो तो हर जगह पाए ही जाते हैं, गली नुक्कड़ चौराहे पे, सोशल मीडिया पे, लड़ते झगड़ते गाते, एल्बम के माध्यम से दिन में 10-10 एल्बम निकलते हैं। तो स्टार उनको नहीं कह सकते हैं, वो सिंगर हैं और अच्छे बहुत लोकप्रिय सिंगर हैं। अपनी अपनी रोटी सब कमा रहे हैं, सेक रहे हैं। उससे सिनेमा का तो कोई भला नहीं है। और आप जो सिनेमा हॉल में मल्टीप्लेक्सेस की बात कर रहे हैं, वहाँ पे सिनेमा की पूछ होती है, वहाँ एल्बम नहीं चलते हैं। तो सिनेमा के लिए सिनेमा के लोग आएंगे तभी होगा। जो सिनेमा के लोग थे इस एल्बम की आंधी में चले गए। मैं आज खुद भी एल्बम कर रहा हूँ, लेकिन मैं ये कहूँगा कि हमारे जितने भी सिंगर एक्टर हैं उन लोगों ने सिनेमा का नाश कर दिया है। एल्बम, एक दिन में एक फिल्म रिलीज हो रही है थिएटर में जो करोड़ों में बनी है, और उसी दिन आपके ही 10 एल्बम मार्केट में रिलीज हो रहे हैं। तो लोग सिनेमा हॉल में क्यों देखने जाएंगे? क्योंकि हमारे जो दर्शक हैं वो दर्शक कम, श्रोता ज़्यादा हैं। तो उनको आपको नाचते गाते ज़्यादा आपको पसंद करते हैं, तो आपके एल्बम में ही देख लेते हैं नाचते गाते। तो वो सिनेमा हॉल से धीरे धीरे कटते चले गए और मोबाइल पे आके, छोटे पर्दे पे आकर के सीमित हो गए। और यूट्यूब एक ऐसा माध्यम बन गया जो सिनेमा को दर्शकों से काट दिया। वो सब लोग यूट्यूब पे ही आ गया। यूट्यूब पे अब तो छोटे छोटे कंटेंट्स बनने लग गए हैं, जो 5-5 मिनट 2-2 मिनट के वो वर्टिकल फिल्में बनने लग गई हैं। तो एक आंधी आई है जो उसको क्या बोलते हैं, गैजेट की एक आंधी है। उस आंधी में असर तो पड़ा है सिनेमा पे, बहुत पड़ा है। और उतना ही असर पड़ा है या उससे ज़्यादा पड़ा है जो जब सिनेमा का वो सुपर स्टारडम का दौर हिंदी इंडस्ट्री का था, जब अमिताभ बच्चन उस चरम पे थे, तब कैसेट्स, VHS कैसेट आने लग गए थे, जो वीडियो पे लोग देखने लगे थे सिनेमा। तो सिनेमा पे बहुत असर पड़ा था। तो इसके लिए सुभाष घई साहब ने एक फिल्म बनाई थी कर्मा। तो उन्होंने छोटा स्क्रीन से शुरू किया था और बड़े लार्जर दैन लाइफ स्क्रीन पे उसको 70 mm पे फिर कर्मा पूरी फिल्म आई थी। और उस फिल्म का साउंड ही यही था, उसका प्रचार यही था कि सिनेमा हॉल के लिए है, वो छोटे स्क्रीन के लिए नहीं है। तो अभी तो छोटे स्क्रीन से भी और छोटा स्क्रीन आ गया, मोबाइल आ गया, तो वो बहुत नुकसान कर रहा है। लेकिन ये भी एक दौर है, ये भी गुजर जाएगा। कोई इससे ही कुछ नई चीज़ें निकलेंगी। जैसे इसी से हम लोग एक चीज़ तो जान गए कि अभाव में कैसे प्रभाव डाले जाते हैं। मैंने भी अपनी जो 6-7 फिल्में बनाई हैं, बीइंग अ राइटर डायरेक्टर,
तो वो अभाव में बनी हुई फिल्म है जो बहुत प्रभावित लोगों को किया है। जो आज मेरी फिल्म OTT पे है, ZEE5 पे है, और ये भोजपुरी के लिए बड़ा गौरव की बात है कि भोजपुरी फिल्म OTT पे है। मेरी एक फिल्म बाबुल है जो ZEE5 पे है। तो अभाव में बनी हुई फिल्म है, जी। लेकिन उसी ने वो प्रभाव डाला है। तो शायद हमारे जैसे 2-4 और लोग आ ही रहे हैं, आते ही रहेंगे, कुछ हो जाएगा और बहुत बेहतर होगा। क्योंकि अभी तो टेक्नोलॉजी भी साथ है, उस समय उतनी टेक्नोलॉजी भी नहीं था। अभी तो साधन भी है बहुत ज़्यादा, भले उस साधन से, उस संसाधन से हम लोग बहुत वाकिफ़ नहीं है या हमें वो मिल नहीं पा रहा है, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं। हमारी जो गुणवत्ता है वहाँ तक पहुँचने के लिए भरसक प्रयासरत है, तो बेहतर होगा, देखिएगा। और हिंदी फिल्म भी बहुत ज़्यादा नहीं चलती है सिनेमा हॉल में। कुछ एक फिल्में होती हैं जो बड़ा एक अलग, जैसे भी धुरंधर आई, तो वो फिल्म में कुछ ऐसा था जो चल गई। उसी तरह से यहाँ पे कोई कहानी बनेगी, लेकिन अब खुल के बता रहा हूँ कि जो जिनको आप स्टार कह रहे हैं, उन स्टारों के माध्यम से अब सिनेमा हॉल वापस नहीं आने जा रहा है। तो ये क्या अटल सत्य है, अटूट सत्य है, जो टूटने वाला नहीं है। कोई नया पैदा होगा, कोई नया खिलाड़ी आएगा इस मैदान में जो सेंचुरी मारेगा। तो क्या इन लोगों को जो तथाकथित जो सुपरस्टार कहे जाते हैं, तो क्या अब इनको यूट्यूबर कह दिया जाए कि ये यूट्यूब के स्टार हैं? यूट्यूबर ही हैं भाई साहब। आपको देखते कहाँ हैं लोग सिनेमा हॉल में? आपको सिनेमा में लिया भी जाता है इसलिए कि आपके गानों को यूट्यूब पे चलाया जाए। एक आपको ले करके आपको फिल्म का प्राइस दिया जाता है, लेकिन आपसे 8-10 गाने शूट कराए जाते हैं। तो आप वो गाने, फिल्म तो कहीं चलती भी नहीं है, वो गाने ही चलते हैं। तो आप यूट्यूबर ही हैं। आप सिनेमा के कलाकार अब नहीं रह गए हैं। सिनेमा के कलाकार इत्तफाकन अभी तक हमारे जैसे कुछ कलाकार हैं जो हैं, बचे हुए हैं। और हीरो में बताएं तो केवल रवि किशन है जो भोजपुरी से जुड़े हैं, और निरहुआ हैं। ये 2 हैं जो सिनेमा के कलाकार अब भी हैं, ये यूट्यूबर नहीं बने हैं। बाकी सारे लोग यूट्यूबर हैं। तो क्या कहेंगे भैया, जिस तरीके से बिहार पॉलिटिक्स पे भी आ जाते हैं, तो जिस तरीके से बिहार पॉलिटिक्स में एकदम पूरा बुलडोजर एक एक्शन हो रहा है। इधर योगी जी में बुलडोजर एक्शन होता था, इधर सम्राट चौधरी में बुलडोजर एक्शन हो रहा है, कुछ कहेंगे? बिहार की धरती पटना पे भी हो रही है। एक्शन तो होना चाहिए, एक्शन ही रुक गया था तो चीज़ें बिखरने लग गई थी। एक्शन मतलब कि आप गलत ऐसा ना करें जिससे कि आप खौफ रहित हो जाएं। आप डर विहीन हो जाएंगे तो आप हमेशा बुरा कार्य ही करेंगे। तो डर भी मन में आवश्यक है, कानून का डर बहुत आवश्यक है, समाज का भी डर, समाज का पर्दा भी अपना एक अलग ही होता है। सबको आपको मानना पड़ेगा, जानना पड़ेगा, तभी चीज़ें बनेंगी। तो अभी उत्तर प्रदेश में योगी जी ने तकरीबन सुधार ही दिया है। अगर उत्तर प्रदेश में शूटिंग करिए तो वहाँ पे बहुत आनंद आता है। बिहार में भी आने लगा है, तो यहाँ भी बढ़िया है कि सरकार अभी बहुत मजबूत आई है इस बार, भारी बहुमत से आई है। और नीतीश जी हैं और सम्राट चौधरी जैसे लोग हैं जो अपने आप में ही देखने में पर्सनालिटी वाइज ही बलशाली लगते हैं। तो बुलडोजर उनको शोभा देता है। सर अभी एक फिल्म आप शूट किए हैं जेल स्टार, बहुत ही अच्छा तरीका से हुआ है। अब इसका ट्रेलर लॉन्च होने वाला है संक्रांत बाद। क्या आप इवेंट में आने वाले हैं सर दर्शक के बीच में? हाँ, मुझे बोला है, लेकिन शायद मैं उस वक्त नहीं हूँ फ्री, मैं व्यस्त हूँ फिल्म में। तो हाँ, मैं तो अभी आ गया, यहाँ पे फिल्म की शूटिंग ही कर रहा था मैं। एक फिल्म बन रही थी माँ आदिशक्ति माता मुंडेश्वरी, जहाँ बलि प्रथा के खिलाफ ये फिल्म है। जो हम लोग माता की मन्नत मांगते हैं, उसमें बलि चढ़ाते हैं। तो वो है कि उस मंदिर में जानवरों को ले जाया जाता है और मंत्रों द्वारा उसको बेहोश कर दिया जाता है, मतलब रक्तविहीन बलि जिसको कहते हैं। वो उस नाम पे वो फिल्म बनी है। लेकिन बड़ा क्षमा चाहते हुए मैं कहूँगा कि मैं वहाँ तो सबसे ज़्यादा लोग रक्त बहाते हैं बेजुबानों का। मंदिर में आप चढ़ा दिए, रक्तविहीन बलि दे दिए और नीचे ला करके काट देते हैं। तो ये फिर वो बलि प्रथा के खिलाफ नहीं हुआ। मुझे लगा कि आपको बहुत रोशन रोही जी मानते हैं, आपको इनवाइट पर्सनली करेंगे कि आना पड़ेगा सर, तो क्या कहिएगा? देखेंगे उस वक्त क्या स्थिति रहती है संक्रांति का। सर आपने तमिल में काम किया, मद्रासी में काम किया, भोजपुरी में देखकर महारत प्राप्त कर भी किए सर। क्या लगता है मैथिली के बारे में कुछ सोचे, क्योंकि आप मिथिलांचल की धरती से आते हैं? आपको शायद नहीं जानकारी, मेरी ज़िंदगी की
प्रथम फिल्म मैथिली ही थी, कखन हरब दुख मोर। वो कहानी बनी थी उगना रे मोर कथा गेला विद्यापति जी की कहानी पे, तो मेरी पहली फिल्म वही थी। उसमें भगवान शंकर बना था, और भगवान शंकर मैं 2 बार बना हूँ। एक फिल्म थी डमरू, खेसारी थे उसमें, मैं था, रजनीश मिश्रा उसके निर्देशक थे। तो डमरू में भी मैं भगवान शंकर ही बना था। तो मेरी शुरुआत ही शंकर से हुई, और वो फिल्म थी मैथिली, कखन हरब दुख मोर। आज बड़ा अच्छा लगता है सीतामढ़ी से कोई इतने आगे हद तक है, लेकिन सीतामढ़ी एक बड़ा समस्या रहा है। वहाँ के पॉलिटिकल रहे नीतीश कुमार जी काफ़ी दिनों से, लेकिन जाम की समस्या खत्म नहीं हुई आज तक। और जो रेलवे ओवर ब्रिज है वहाँ आप भी कभी फंसे ही होंगे मेरे ख्याल से, क्योंकि बार बार आपका आना जाना उसी रूट से है। तो उसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे सर? ये अब तो सीतामढ़ी शहर से आना जाना नहीं होता है मेरे गांव का, लेकिन हम कहेंगे क्या, हम अगर वहाँ के कुछ पॉलिटिकल पर्सन बन जाएंगे तो जरूर हम उसका सुधार करेंगे। अभी तो कलाकार हैं, अभी अभिनेता हैं, नेता बने नहीं हैं। नेता का योग बन जाएगा तो हम भी नेता बन जाएंगे, तब कुछ करेंगे ही। क्योंकि एक नेता बनना एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है, और उसको निभाने के लिए नेता बनना एक अलग बात है, और अपनी जिम्मेदारी से हम अपनी जिम्मेदारी को पूरा करने के लिए नेता बने, दोनों में अलग चीज़ें हैं। हमें लोगों की जिम्मेदारी निभानी पड़ेगी। लोगों के प्रति जो हमारा कर्तव्य है, हमारे प्रति हमारा कर्तव्य तो सिनेमा निभा ही देता है। तो उसके लिए वो देखते हैं क्या संजोग बनता है। विधानसभा में सर जनसुराज काफी करीबी दिखाई दे रहे थे, कुछ आपकी भी झलक भी दिखाई दी थी। हाँ, क्या मैं लगता है यहीं इन पे चुनाव- शूट कर रहा था, तो मुझे बुलाया गया, और मैं प्रशांत जी से मिला, तो मुझे लगा कि इनकी सोच, इनका विचार अच्छा है। लेकिन मुझे बड़ा, देखिए, कहीं भी हम इंसान ही हैं, हम ईश्वर नहीं हैं। हम गलतियां करते हैं तभी इंसान है, नहीं तो हम भगवान हो जाते हैं। तो गलती क्षम्य हो सकता है, अहंकार क्षम्य नहीं होता है। हमें कहीं ना कहीं कुछ अहंकार वाली बातें नज़र आई, तो मुझे लगा कि मैं अभी फ़िलहाल दूर ही रहें हम इस नेतागिरी से। तो जब आना होगा, ईश्वर खुद ही संजोग बना देंगे, खुद ऐसे ग्रह नक्षत्र रच देंगे कि हम आ ही जाएंगे। सोच के तो हम ना सिनेमा में आए, ना दुनिया में आए होंगे सोच के। ईश्वर ने हमें भेजा है तो आ गए, सिनेमा में भी भेज दिया तो चले गए। एल्बम जो सोच ही नहीं सकते थे हम, यहाँ सिनेमा की शूटिंग कर रहे थे, और मेरे दोस्त हैं RR प्रिंस कैमरामैन और रवि यादव जी, इन्होंने बोला कि करिए हमारे चैनल के लिए, तो ये भी कर रहे हैं। तो हम सोच के, हमारे सोच से कुछ नहीं होता है, ईश्वर जो सोचते हैं हो जाता है भाई। आपकी हर बोली है सर, सुनने में बड़ा आनंद आता है। जाते जाते दर्शक के लिए कुछ कह दीजिए अपनी अंदाज में, बड़ा अच्छा लगेगा। क्या कह दें? कुछ भी, कोई भी अपना डायलॉग। फिल्मी डायलॉग। फिल्मी डायलॉग नहीं है, एक लाइन है कि हर रात सुबहों की नज़रों से उतर जाते हैं, इतने समझौतों पर जीते हैं कि मर जाते हैं। चेतना विहीन जिंदा लाश देखती है हर रात सपने कई, सुबह की तपिश में सारे सपने बिखर जाते हैं। बस, थैंक्स, लव यू ऑल।